जय भीम साथियों। आज 3 जनवरी 2023 बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के रनियाटांड़ गांव में माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन केक काट करके मनाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ, जिसमें हमारे रनियाटांड़ के तमाम लोग उपस्थित हुए तथा यहाँ के बच्चे बच्चियाँ भी, कुछ गार्जियन भी उपस्थित हुए, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और साथ में आज बड़े ही खुशी की बात है जो हमारे जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को शिक्षा के प्रति एक ज्योत जलाने का जो काम किया, हमारे पूर्वज सावित्रीबाई फुले के द्वारा, जिन्होंने इतनी लोगों के द्वारा ताना मारते हुए भी और वैसे समाज के द्वारा उनको प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन उस चीज़ को छोड़ते हुए भी माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्षों को जारी रखा। और आज उसी का नतीजा है जो हमारे समाज के तमाम माताएं बहनें पढ़ी लिखी, कोई डॉक्टर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई आईएएस बना, कोई इंजीनियर बना। और आज तक मुझे समझ में ये नहीं आती है कि जिस माता को पूजनी चाहिए उस माता को न पूज करके बहुत सारे लोग सरस्वती को पूजने में लगे हुए हैं। आज तक मुझे उनका इतिहास तक पता नहीं है कि सरस्वती का इतिहास क्या है। किसी भी इतिहास में देख लीजिए, कोई भी पन्नों में देख लीजिए, सरस्वती का कोई इतिहास नहीं है। जबकि आप इतिहास पढ़ेंगे तो माता सावित्रीबाई फुले का इतिहास आपको नज़र आ जाएगा और जो सच्चाई है वो नज़र आ जाएगा। तो उसी चीज़ को मानते हुए, सच्चाई को मानते हुए मैं रूबरू कराता हूँ। हमारे गांव के भी बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपनी कुछ बातें रखने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गांव के, रनियाटांड़ गांव के ज्योति कुमारी, जो माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बताएंगी। आ जाओ। आज का दिन हमारे भारतीय बहुजन के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि हमारे माता विद्यादाता का जन्मदिन है, जो हमारे भारत की लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा काम की थी, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले है। वो जब छोटी थी तो वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस टाइम लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था। जब वो 9 वर्ष की हुई तो उसका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ कर दिया गया। जब वो ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी को पढ़ाएं तो सावित्रीबाई फुले गांव की लड़कियों को पढ़ाने के लिए निकली। जब वो गांव में निकली तो उसे महिला लोग पत्थर, गोबर, कीचड़ से मारते थे, लेकिन वह उस बात को बुरा नहीं मानी। मैं अपनी बात को यहीं विराम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले भी बोला था कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई प्रताड़ित हुई हैं लोगों के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों को बरकरार रखा। और आज उसी का कारण है जो हमारी माताएं बहनें आज पढ़ी हैं, लिखी हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट में काम कर रही हैं। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे गांव के ही एक छोटी बच्ची जो पढ़ रही है, रूपा कुमारी। आ जाओ। हम बहुजनों के लिए बहुत ही खास दिन है, क्योंकि माता विद्यादाता सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ। जब सावित्रीबाई अपने घर में थी तो पढ़ने के लिए बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो नहीं पढ़ पाई। जब 9 वर्ष की हुई तो उनका शादी ज्योतिराव के साथ हो गया। ज्योतिराव का घर गई सावित्रीबाई तो ज्योतिराव पढ़ाए और उस काबिल बनाए कि भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। इतना ही बोल के अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूपा कुमारी। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि सबसे प्रथम महिला हमारी भारत की जो शिक्षिका बनी वो थी माता सावित्रीबाई फुले।